हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिया अरुण देकर। आपका प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। आज इस वीडियो में आप देखेंगे चॉकलेट्स के फायर क्रैकर्स। वीडियो को आप पूरा देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए। थैंक्स एंड एंजॉय। वाइट मिल्क एंड डार्क कंपाउंड चॉकलेट से बनाएंगे दिवाली के चॉकलेट्स के क्रैकर। इस ब्रांड के या कोई दूसरे ब्रांड के कंपाउंड चॉकलेट से दिवाली के क्रैकर्स बना सकते हैं। ये मोल्ड है लड़ी बॉम्ब और सुतली बॉम्ब का। यह है रॉकेट बॉम्ब का मोल्ड। आप देख सकते हैं ये छोटे चक्री बॉम्ब का मोल्ड है और दूसरा है बड़े चक्री बॉम्ब का मोल्ड। ये है लक्ष्मी या पेन बॉम्ब का मोल्ड। अनार बॉम्ब के लिए प्लास्टिक शीट के 2 कोन बना दिए। फुलझड़ी बनाने के लिए इस तरह की लकड़ी की स्टिक इस्तेमाल करेंगे। 100 ग्राम वाइट कंपाउंड चॉकलेट को अच्छी तरह से मेल्ट करके आधे से ज़्यादा स्टिक के ऊपर वाइट चॉकलेट की कोटिंग चम्मच के सहायता से इस तरह करने के बाद उस स्टिक को थोड़ा रोल राउंड ऐसे घुमा देंगे तो पूरा चॉकलेट उसके ऊपर फिक्स हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए फर्स्ट कोटिंग को ड्राई करने रखते हैं। इसी तरह सब बाकी स्टिक की फर्स्ट कोटिंग कर लेते हैं। स्टिक की फर्स्ट कोटिंग अच्छी तरह से सूख गई है। अब इसके ऊपर सेकंड कोटिंग चॉकलेट की लगा देंगे। थोड़ा सा ऐसे उसको राउंड भी घुमा देंगे तो चॉकलेट की कोटिंग अच्छी तरह से फिक्स हो जाएगी। अब ये फुलझड़ियाँ तैयार है। चॉकलेट की दूसरी कोटिंग अच्छी तरह से सूखने के बाद उसके ऊपर एडिबल डस्ट पाउडर ब्रश से लगा देंगे। सिल्वर कलर की डस्ट पाउडर लगाकर सब फुलझड़ियाँ तैयार करनी है। 100 ग्राम डार्क और 100 ग्राम मिल्क चॉकलेट अच्छी तरह से मेल्ट करके भर देंगे सुतली बॉम्ब के मोल्ड आधे और फिर थोड़ा उसको टैप करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े डालकर उसके ऊपर फिर से चॉकलेट डालकर उसको अच्छी तरह से टैप कर देंगे। अब भर देंगे लड़ी बॉम्ब के मोल्ड और उसके सेंटर में रख देंगे मिक्स फ्रूट के प्रोलाइन्स। ये ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप सिर्फ चॉकलेट भी भर सकते हैं। फिर उसके ऊपर प्रोलाइन्स के ऊपर फिर से चॉकलेट डालना है और अच्छी तरह से टैप करके ये मोल्ड को डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। पहले फुलझड़ी बनाई थी, उसका मेल्टेड वाइट चॉकलेट था तो मैंने इस तरह लड़ी बॉम्ब के मोल्ड में ऊपर डालकर उसको भर दिया। अब भर देंगे लक्ष्मी या पेन बॉम्ब का मोल्ड आधा। उसके बाद उसमें लगा देंगे 4 किशमिश लाइन से वर्टिकली और फिर उसके ऊपर भर देंगे चॉकलेट। इसी तरह बाकी सब मोल्ड को भर देना है अच्छी तरह से। फिर टैप करके डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। चॉकलेट के अंदर फिलिंग्स भरना ये भी एक ऑप्शनल है, आप चाहे तो सिर्फ चॉकलेट भी भर सकते हैं। रॉकेट मोल्ड में मेल्टेड चॉकलेट आधा भर देना है। फिर उसको अच्छी तरह से टैप करके थोड़ा घुमा के सब तरह चॉकलेट को अच्छी तरह से लगाने के बाद उसमें भर देंगे काजू के टुकड़े। उसके ऊपर भर देंगे चॉकलेट। इसी तरह सब चॉकलेट को भर देंगे। उसके बाद मोल्ड को रखेंगे डीप फ्रीज़र में 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। अब चॉकलेट को भरेंगे छोटे चक्री के मोल्ड में। सब चक्री में चॉकलेट आधा भरने के बाद मोल्ड को अच्छी तरह से टैप करके चॉकलेट को मोल्ड के अंदर स्प्रेड कर देना है। उसके ऊपर ड्राई फ्रूट नट्स के टुकड़े लगाकर फिर उसके ऊपर चॉकलेट लगा देना है।
ये ऑप्शनल है फ्रेंड, आप चाहे तो सिर्फ चॉकलेट भी लगा सकते हैं। और उसके बाद इसको अच्छी तरह से टैप करके डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। बड़ी चक्री का मोल्ड आधा भर देते हैं चॉकलेट से और फिर उसको थोड़ा टैप कर देते हैं। फिर उसमें लगा देते अपने मनपसंद बिस्किट के टुकड़े और फिर लगा देते चॉकलेट। इसी तरह चॉकलेट भर के अच्छी तरह से भरने के बाद मोल्ड को टैप करके डीप फ्रीज़र में रखते हैं 10 से 15 मिनट के लिए सेट होने के लिए। 15 मिनट के बाद पेन बॉम्ब का मोल्ड डीप फ्रीज़र से निकाल कर उसके सारे चॉकलेट्स बटर पेपर पे निकाल कर जो एक्सेस चॉकलेट है उसको इस तरह नाइफ के सहायता से निकाल देते हैं। अब पेन चॉकलेट बॉम्ब तैयार है। 15 मिनट के बाद लड़ी और सुतली बॉम्ब का मोल्ड डीप फ्रीज़र से निकाल कर बटर पेपर पे लड़ी और सुतली बॉम्ब के चॉकलेट निकाल कर अगर एक्सेस चॉकलेट है तो नाइफ के सहायता से उसको निकाल देते हैं। अब लड़ी और सुतली चॉकलेट्स बॉम्ब तैयार है। अनार बॉम्ब बनाने के लिए मेरे पास मोल्ड नहीं था, इसीलिए मैंने प्लास्टिक शीट के 2 कोन बनाए और उसको इसी तरह आधा उसमें चॉकलेट भर के उसमें एक पूरा बादाम रखना है। फिर जो आधा भरा है उसको पूरा भर देना है। आप देख सकते हैं कोन चॉकलेट से भरा हुआ है, इसलिए उसको एक बॉटल में ऐसे स्ट्रेट रख कर डीप फ्रीज़र में रखना है 10 से 15 मिनट के लिए। 15 मिनट के बाद रॉकेट बॉम्ब का मोल्ड डीप फ्रीज़र से निकाल कर सब चॉकलेट्स को बटर पेपर पर निकाल देते हैं और एक्सेस चॉकलेट को नाइफ के सहायता से उसको निकाल देते हैं। छोटे चक्री का मोल्ड डीप फ्रीज़र से निकाल कर उसके सारे चॉकलेट्स मोल्ड से निकाल कर बटर पेपर पे रख देते हैं। अब सब चक्री चॉकलेट्स तैयार हैं। 15 मिनट के बाद बड़ी चक्री का मोल्ड डीप फ्रीज़र से निकाल कर उसके सारे चॉकलेट बटर पेपर पे निकाल देते हैं। अनार बॉम्ब का चॉकलेट का कोन डीप फ्रीज़र से निकाल कर उसको इस तरह बटर पेपर पे निकाल देते हैं। फ्रेंड, इस तरह चॉकलेट्स के अंदर कुछ ना कुछ फीलिंग्स भर देंगे तो जब आप चॉकलेट खाएंगे तो आपको एक अलग ही मज़ा आएगा। विदाउट फीलिंग से भी चॉकलेट्स बना सकते हैं। उसके बाद बड़ी चक्री को रैप करेंगे फूड से फॉइल रैप पेपर में। उसी साथ उसके बाद रैपिंग करेंगे लड़ी बॉम्ब और सुतली बॉम्ब। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो रैपिंग पेपर है ये आपको मिलेगा जहाँ केक का सामान मिलता है, वहाँ ये सब चॉकलेट्स के रैपिंग पेपर मिल जाते हैं। इस तरह आप एक एक करके सबको रैप करना है। पेन बॉम्ब या लक्ष्मी बॉम्ब को कवर करेंगे फॉइल पेपर में इस तरह, और फिर उसके बाद कवर करेंगे छोटी चक्री को ऐसे कलरफुल फॉइल पेपर में। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स अनार बॉम्ब को कैसे फॉइल पेपर में उसके शेप से ही बराबर उसको रैप करना है। उसके बाद रॉकेट बॉम्ब को कवर कर देना है फॉइल पेपर में, जैसे रॉकेट का शेप है वैसे। उसके बाद अनार बॉम्ब के टॉप पे एक विक लगा देंगे और फिर उसके ऊपर लगा देंगे उसका स्टिकर। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये चॉकलेट्स आपको लगेंगे कि रियल में ही ये बॉम्ब है, अनार बॉम्ब। आप बड़ी चक्री पे लगा देते हैं उसका स्टिकर और उसके बैक साइड पे लगा देते हैं एक
वीक, फिर ये ऐसे लगेगा कि ये रियल बड़ी चक्री है, लेकिन अंदर इसके अंदर है चॉकलेट। उसी तरह छोटे चक्री पे स्टिकर लगा देते हैं और उसके बैक साइड पे स्कॉच टेप से एक विक लगा देते। अब लड़ी बॉम्ब के ऊपर लगा देते हैं उसका स्टिकर, और सामने से स्टिकर लगाने के बाद उसके बैक साइड पे एक विक लगा देते हैं और उसके ऊपर स्टिकर को बराबर चिपका देते हैं। इसी तरह लग रहा है ना ये चॉकलेट का रियल लड़ी बॉम्ब। सुतली बॉम्ब का स्टिकर सामने से इस तरह लगाकर पीछे की तरफ उसको घुमाकर उसमें एक विक लगा देते हैं। जिस तरह लड़ी बॉम्ब का भी विक लगाकर उसका स्टिकर चिपकाया था, उसी तरह इसको भी चिपका देते हैं। अब लक्ष्मी या पेन बॉम्ब का स्टिकर सामने से ऐसे लगाकर उसको बैक साइड पे स्टिक करके उसके साथ में विक भी लगा देते हैं। अब लक्ष्मी बॉम्ब तैयार है। रॉकेट का स्टिकर सामने से लगाकर पीछे की तरफ एक स्टिक रख देनी है और फिर उसके ऊपर स्टिकर को भी स्टिक करना है और फिर टॉप पे एक स्कॉच टेप से विक लगा देनी है। इस तरह चॉकलेट्स के उनके विक और स्टिकर लगाकर बॉम्ब तैयार किए। अब फुलझड़ी को कवर करेंगे क्लींजिंग फूड रैप पेपर से। उसको अच्छी तरह से कवर करना है, जितना चॉकलेट है उतने तक ही कवर करना है। फुलझड़ी के लिए कोई स्टिकर नहीं, इसलिए उसको अपने मर्ज़ी से उसके स्टिक के ऊपर प्रिंटेड टेप से रैप कर देना है। फ्रेंड्स, आपने देखा बॉम्ब के जितने भी स्टिकर्स हैं, जैसे बड़ी चक्री, छोटी चक्री, लड़ी बॉम्ब, सुतली बॉम्ब, लक्ष्मी बॉम्ब, रॉकेट, इसके सब स्टिकर मार्केट में अवेलेबल है। अगर आप चाहें तो ऑनलाइन भी सब स्टिकर आप ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको किसी को चॉकलेट गिफ्ट करनी है तो इस तरह एक बाम्बू के बास्केट में बॉटम में पेपर रखना है और उसके ऊपर कुछ चॉकलेट्स अरेंज कर देनी है। उसके बाद एक ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक पेपर लेकर उसके ऊपर बास्केट रख कर इस तरह चारों तरफ से उसको सेंटर में टाई करके रिबन से बांध देना है। अब ये गिफ्ट बास्केट तैयार है। फ्रेंड्स, आने वाले दीपावली के लिए इसी तरह चॉकलेट्स के क्रैकर्स बनाकर एंजॉय करिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।